दोस्तों फटाफट आ जाइए, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. कम ऑन गाइस, ज्वाइन एब्सोल्युटली फास्ट. इट्स गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप. मैं आपको बता दूं, एमईपीएल उत्सव में आज और कल मेरा सेशन है. मैं परसों भी लूंगा. आज कल परसों मैं 3 सेशन लूंगा. और ये 3 सेशन में पता है मैं क्या करवाने वाला हूं? पूरा का पूरा पार्टनरशिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स का, उसका रिवीजन डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई मैट. आई अगेन रिपीट, ये गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए. जैसे अभी हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सारा आईसीआई का इलस्ट्रेशन करवाने वाले हैं. सर हम भूल चुके हैं सर, रिवीजन नहीं किया हुआ है, इसलिए तो ये रिवीजन क्लास है. ये रिवीजन क्लास करने के बाद तुमको याद आ जाएगा सारा. ठीक है, तो पार्टनरशिप का, आईसीआई मैट का भी हम लोग रिटायरमेंट का सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. वैसे कल जो है, कल मिलकर के हम लोग एडमिशन का सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. फिर वैसे ही डेथ का इलस्ट्रेशन सारा सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फिर पीएल अप्रो करेंगे. तो मेरा एमईपीएल उत्सव में आज और कल है, लेकिन मैं आज कल परसों 3 सेशन लूंगा आपके साथ. दरकार पड़ेगा तो चौथा सेशन भी ले लूंगा. ये 3-4 सेशन में मैं आपको पूरा पार्टनरशिप रिवाइज करा दूंगा स्ट्रेट अवे फ्रॉम आईसीआई मैट. आईसीआई के मैट में कुछ नए सम्स भी इस टर्म में ऐड हुए हैं. वो सारे के सारे नए सम्स जो है मैंने ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया है, जो कि अभी आप लाइव प्रीमियर मेरे साथ देखने वाले हैं. दुखी आत्मा लोग जो है बार बार पूछेगा क्या ये लाइव हो रहा है, क्या ये लाइव हो रहा है. मैं बता दूं, ये लाइव प्रीमियर है. लाइव प्रीमियर का मतलब ये होता है कि आप लाइव देख रहे हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रखा है, लेकिन आप इसको लाइव ही देख रहे हैं. ठीक है, आप लाइव ही देखिएगा और एकदम बिंदास होकर के पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझने का प्रयास करेगा. मैं बहुत फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि ये रिवीजन है तो बहुत फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं. आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है. आज वाला रिवीजन सेशन अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स का है. कल वाला रिवीजन सेशन अप्रोक्स 1 आवर का रहेगा. ठीक है, और आईसीआई मैट का अगेन आई रिपीट, मैं बार बार आईसीआई मैट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहीं से समझ आएंगे. तो आईसीआई मैट पूरा रिवीजन अपने कर ले रहे हैं. मेरे से जो अकाउंट्स पड़ा है, हो सकता है उन लोग का ही, हो सकता है क्या उन लोग का 100% ये सब किया हुआ रहेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट्स के मैट में आईसीआई मैट का सारा सम्स है. ठीक है, बट फिर भी मैं उनको भी बोलूंगा, तुम लोगों को भी बोलूंगा, भले ही तुम मेरे से ट्यूशन ले रहे हो, फिर भी ये रिवीजन क्लास देखो, फिर से रिवाइज हो जाएगा. और जो नहीं ले रखा ट्यूशन, उसके लिए तो मैंडेटरी है भाई, देखो ही देखो. ठीक है, तो रिवीजन स्टार्ट्स नाउ. कहीं जाना नहीं है, पूरा लाइव बैठ करके देखना है. ठीक है, लास्ट तक देखना है. और कमेंट बॉक्स में फिर पक्का से कमेंट करके बताना है ये कैसा तूफानी वाला रिवीजन कैसा था. नाउ स्टार्ट. एंड हाँ, वीडियो को फटाफट लाइक तो कर दो यार, इतना मेहनत तुम्हारे लिए करते हैं यार, वीडियो को लाइक तो कर दो. सर ये तो आप सर इंडिविजुअल सेशंस ले रहे हैं, पहले ये खत्म करो, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज भी आएगा. अच्छा अच्छा, और सुन लो, पहले ये सारे रिवीजन सेशंस खत्म करो, फिर गुड न्यूज क्या रहेगा? मैराथन, एक बड़ा सारा मैराथन भी लेंगे पूरा लाइव, सुबह से लेकर के रात तक. बट पहले ये सारे रिवीजन सेशंस खत्म करो, तभी वो मैराथन देख सकोगे. अच्छा, और एक चीज, इस संडे आप लोग का एग्जाम है, पता है ना? इस संडे आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है. फ्री टेस्ट सीरीज में अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो फटाफट फ्री टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. कैसे करवाएंगे वो फ्री टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन? मैं आपको चैट बॉक्स में पिन करके दे दे रहा हूं. ठीक है, टेस्ट सीरीज का फॉर्म, उसको भर देना है. सबको भरना है. अगर अभी तक भर दिया है तब वापस से नहीं भरा जाएगा, नहीं भरा है तो उसको भर देना, ताकि इस संडे जो आपका एग्जाम है वो आप लोग दे सके. ठीक है, हर संडे एग्जाम हुआ करेगा. चलो, अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से जो है देखते चलो. ठीक है, चलो रिवीजन स्टार्ट्स नाउ. शैल वी स्टार्ट. देखो भाई, इलस्ट्रेशन 1, सारे इलस्ट्रेशन एक एक करके अपने नक्की करेंगे. सर ऐसे कितने इलस्ट्रेशन है? ज्यादा नहीं है बेटा, यही 8-10 तो होंगे, और कितने दिखा देते हैं पहले. ग्यारह, 11 इलस्ट्रेशन आर देयर. ओके, यस सर. आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 से. आज टारगेट रहेगा ये 11 का 11 इलस्ट्रेशन जो है अपने डिस्कस करके खत्म कर दे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ आपको आता है. इट्स जस्ट प्रैक्टिस सम्स. लेट अस स्टार्ट. फटाफट देखो भाई, एकदम पंप अप योरसेल्फ बॉयज एंड गर्ल्स. फटाफट देखो, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस. ठीक है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है, 3/5 एंड 2/5, 3:2. देयर बैलेंस शीट इज ऑन 1 जनवरी 2020 इज गिवन बिलो. दो पार्टनर है ए और बी, 3:2 में इन लोग प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है. बढ़िया बात है. देखो भाई, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है, प्लांट मशीन इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड सब दिया हुआ है.
बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर, द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 25,000। तो इसका तो तुमको पता है ना भाई क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 25,000। यस सर, ये फर्म का गुडविल है 25,000, ठीक है, फर्म का गुडविल है भाई 25,000। बी जा रहा है ना, तो 25,000 इंटू 2/5 कर दो सर, 25 इंटू 2/5 10,000 होता है। कौन जा रहा है, बी जा रहा है ना, तो बी बेचारा सेक्रीफाइस करेगा ना, तो बी जा रहा है ना, उसको 10,000 रुपया गुडविल का शेयर दे देना। गेन कौन करेगा सर, एक ही पार्टनर है ए, हाँ तो फिर गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो 10,000 से, और फिर बैलेंस शीट में अगर गुडविल था तो ए बी टू गुडविल कर देते, बट नहीं है बैलेंस शीट में गुडविल। डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी एंड इन्वेंटरी बाय इतना इतना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्लांट मशीनरी आ जाएगा, टू इन्वेंटरी आ जाएगा। पीवीडी आपको कितना बनाने बोला भाई, 5%, तो भाई पीवीडी 5% आराम से बना लेना, टू पीवीडी 5%, एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल एट 2%। यस, डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, तो हम लोग का जो क्रेडिटर लोग है ना, हम लोग का क्रेडिटर लोग, हम लोग उस लोग को पेमेंट करेंगे ना, तो हम लोग अपना क्रेडिटर को जो पेमेंट करेंगे तो थोड़ा सा तो डिस्काउंट मिलेगा ना, तो वही बोल रहा है 2% का आप डिस्काउंट भी बुक कर लीजिए। तो जैसे टू पीवीडी होता है, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वैसे ही बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कर दे, क्रेडिटर के ऊपर 2%। वेरी सिंपल, जो मांगेगा जाएगा क्वेश्चन में वही देना। अब अगर लेजर मांगे तो लेजर बनाना, जर्नल मांग रहा है तो जर्नल बनाना। जर्नलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ले जर्नलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन, तो बड़ा सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे बच्चों। मैंने अभी क्या क्या बताया, पहले तो रिवैल्यूएशन का एंट्री बोल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेंटरी, एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी टू इन्वेंटरी टू पीवीडी, ये हो गया। फिर ये तो तुमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर तो बाई साइड में आएगा ना, अरे फायदा है ना, क्रेडिटर लोग डिस्काउंट देगा तो रिवैल्यूएशन के बाई साइड में आएगा ना, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। फिर से सुन लो जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी टू इन्वेंटरी टू पीवीडी। दूसरा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का दोनों जर्नल एंट्री हो गया। अब रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ए और बी में बांट देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओपीएसआर। प्रॉफिट अगर आएगा तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, लॉस अगर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। यू आर स्मार्ट इनफ, ये तीन एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन से। चौथा एंट्री रिजर्व को बांट दो, रिजर्व को बांटने का एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। पांचवा एंट्री ये रहा गुडविल का, ये 500 जर्नल है, ठीक है ना, ये 500 जर्नल है। अच्छा, बी रिटायर हो जा रहा है तो आप उसको चुका देंगे, कुछ नहीं बोला है तो लोन में डाल देना, 20 कैपिटल टू 20 लोन, खत्म। कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग यही एज्यूम करते हैं पूरा लोन में डाल देना, 20 कैपिटल टू 20 लोन, करेक्ट सर, खत्म। तो टोटल ये देखो, गुडविल का एडजस्टमेंट रिजर्व पार्टनर, पीएल एडजस्टमेंट मैंने बोला था ना रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है, तो तुम रिवैल्यूएशन ही यूज करना जब तक पीएल एडजस्टमेंट बोलता नहीं। ये हो गया तीसरा जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 3 जर्नल एंट्री था, और लास्ट में जो भी बी का कैपिटल बचेगा बी का लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या तुम्हें यहां से सॉल्यूशन देखने का दरकार रहेगा, सच सच बताओ, क्या तुम सॉल्यूशन छापोगे क्या, तो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं बेटा, होमवर्क दे दूं, यस सर, मजा आने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी हम सर अपने डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा कसम है बेटा, ठीक है, जो होमवर्क दूंगा अच्छे से करोगे, और देखो कोई तुमको कंसेप्ट में दिक्कत ही नहीं आया, एकदम प्लेन वेनिला सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क, और जो मांगेगा वो, जर्नल मांगा है जर्नल बनाओगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट मांगा है तो भाई ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना देना, एंड क्लोज पार्टनर्स अकाउंट्स, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल भी बना देना और बैलेंस शीट भी, और ये अजम्पशन लिख देना कि हम लोग बी का अमाउंट जो है पूरा लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जो इंस्टीट्यूट अजम्पशन लेता है वही तुम लोग भी लो भाई, लास्ट में कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा लोन में डाल देंगे। तो इसमें तुमको जर्नल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल इन्होंने बनाया नहीं है, तुम बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है। ये तीन चीज, तुमको क्वेश्चन सॉल्यूशन छापोगे क्या, नहीं मेरे बच्चों सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं छापोगे, हाँ लास्ट में फाइनल आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, कम ऑन बॉस गर्ल्स, पंप अप योरसेल्फ। एफ जी के पार्टनर्स 2:1, इसमें से के रिटायर हो रहा है 31/12/2019 को, के रिटायर हो रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट वाला, ठीक है, 2:1, ठीक है, रिजर्व है बांट देंगे, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, और बोलता है इसके अंदर बीआर भी, तो डेटर हो गया टोटल 70,000 जिसके अंदर बीआर है 50,000, तो डेटा देखा जाए तो 50,000 हो गया, और बीआर है 20,000, बैंक भी 50,000 है। एफएनजी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द रेशियो ऑफ 3:2 इन फ्यूचर, ये क्या है, गेनिंग रेशियो की एनपीएसआर, ये जो बोल रहे हैं एफएनजी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2, ये हो गया इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000 है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, गुडविल का वैल्यू 50,000,
तो ये तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे तुम। कौन जा रहा है? के जा रहा है ना, तो टू केस कैपिटल, टू केस कैपिटल, एफ डेबिट, जी डेबिट, अरे एफ कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट, टू केस कैपिटल। 50,000 का 1/5 कितना? 10,000। और फिर वो 10,000 गेनिंग रेशो में। फिक्स एसेट बढ़ाना है तो बाई फिक्स एसेट, इन्वेंट्री बढ़ाना है तो बाई इन्वेंट्री। बी आर डिसऑनर्ड 5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ए बेटा, बी आर डिसऑनर 5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स का एंट्री बोल दे सर, कर रखे हैं सर। बी आर अगर डिसऑनर हो गया तो सोच करके बताओ, तो बी आर अगर डिसऑनर हो गया 5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो सोच करके बताओ क्या हो जाएगा। हम लोग का बिल रिसीवेबल कैंसिल कर दो, डिसऑनर हो गया, और डेटर का गला पकड़ लो। डेटर का गला पकड़, क्या घटिया बिल दिया था रे, चल तेरा गला पकड़ेंगे। डेटर टू बी आर, डेटा टू बीआर 5,000। लेकिन आगे ट्विस्ट है, डिसऑनर बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर ड्यूड, तो बेड डेट का भी एंट्री मार दो, बेड डेट टू डेटा। ठीक है, तुम लोग भी लिखते चलो, किताब है ना सामने, किताब है तो इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट का मैट सामने है ना सर। हमारे मैट में नहीं, ये वाला सब नहीं है। इसका मतलब तुमने लेटेस्ट एडिशन जो है ना तुमको नहीं मिला। इंस्टीट्यूट बहुत बार पुराना मैट दे देता है। अगर तुम्हारे पास ये वाला सब नहीं है तो तुमने लेटेस्ट एडिशन जो है वो तुम्हें मैट नहीं मिला, तो तुम क्या करोगे, ICAI.org जाओगे। ICAI.org में स्टूडेंट सेक्शन होगा, वहां बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, स्टूडेंट सेक्शन में बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, वहां से मैट डाउनलोड कर लो। अच्छा, डिसऑनर होने का एंट्री डेटा टू बीआर, और बेड डेट होने का एंट्री बेड डेट टू डेटर। डन, डेटा टू बीआर एंड बेड डेट टू डेटर, डेटा टू बीआर एंड बेड डेट टू डेटर। अब दोस्तों, ये दोनों एंट्री को अगर कंबाइन कर दें हम लोग, तो डेटा डेबिट और डेटा क्रेडिट तो कट ही गया ना। डेटा डेबिट और डेटा क्रेडिट तो कट गया ना, तो नेट एंट्री क्या होगा? नेट एंट्री ये होगा, बेड डेट टू बीआर 5,000, और बेड डेट नॉमिनल अकाउंट तो किससे रिप्लेस हो जाएगा बताओ? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन टू बीआर आ जाएगा 5। बड़ा सिंपल है। फिर से एक बार बताओ ना सर। डेटा टू बीआर एंट्री सन में आ गया, बिल्ड ओनर होने का। फिर बोला कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बेड डेट टू डेटर 5,000। तो डेटा डेबिट किया, डेटा क्रेडिट किया, कट गया। नेट में क्या बचा? बेड डेट डेबिट टू बीआर, बेड डेट डेबिट टू बीआर, बेड डेट तो नॉमिनल अकाउंट है, तो रीवैल्यूएशन टू बीआर। करेक्ट सर। ये देखो, लास्ट क्लास ऐसा हम किए थे, लास्ट टू लास्ट क्लास। एफ एंड जी, एफ एंड जी जो नया पार्टनर बचा है ना, अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। कितना कैश लाएगा पता नहीं, टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के। बोलते हैं एफएनजी कैश लाएगा टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। एफ और जी का कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट रहेगा, एंड दे वांट टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। बोलता है एफ और जी इतना कैश लाएगा ताकि के को पूरा चुका सके, के को इन लोग पूरा चुका देगा। तो इस बार के का कैपिटल टू बैंक होगा, टू केस लोन नहीं, बोला के का कैपिटल पूरा चुका देंगे। एफ और जी कैश ला रहा है ताकि के को चुका सके, और एफ और जी का कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो सके, और फाइनल बैंक बैलेंस 75,000 हो सके। समझ जाओ क्या करना रहेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ना, है ना। मतलब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट कैसे निकालोगे? बैलेंस शीट बना करके, बैलेंस शीट बना करके, जैसे हम लोग सम किए थे ना। बैलेंस शीट बना लेना, एसेट साइड लिख देना, लायबिलिटी साइड लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जो कि इन लोग का रेशियो 3:2 में बांट देना। क्लियर ना। फिर बैलेंस शीट बढ़ा करके जो भी बचेगा पार्टनर्स कैपिटल में, बैलेंस शीट तो निकल गया, पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश बाई कैश कर देना। बैंक है तो टू बैंक बाई बैंक। कर सकोगे क्या? अरे गांजा लोग, यहां मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करोगे क्या? नहीं नहीं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ी ना बनाने बोला, नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री मांगा है, बैलेंस शीट मांगा है, कैपिटल अकाउंट भी मांगा है। आराम से कर सकेंगे, आराम से। तो ये भी होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो अभी मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन वाला आपको टॉपिक समझाना बाकी है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सर्कल करके रखो, जब पीएल अप्रोप्रिएशन होगा तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, KLM are partners 5:3:2. तीन पार्टनर है यहां पर KLM, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. ड्यू टू इलनेस L, ये बीच वाला, wanted to retire from the firm on 31 मार्च 2020 and admit his son N in his place. ये भी बाकी है, ये एडमिशन कम रिटायरमेंट का सम्स है जो अभी तक हम लोग सीखे नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 होल्ड पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एडमिशन कम रिटायरमेंट का मिक्स सम है जो होल्ड पे रहेगा, मैं करवाएगा तुमको उसका कंसेप्ट. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का. क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6. मेजर सेक्स इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, तीन पार्टनर एबीसी. कम ऑन गाइस, तीन पार्टनर है इसमें एबीसी. तीनों का रेशियो क्या है एबीसी का? 3:2:5. ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5. बैलेंस शीट दिया हुआ 31 जून 2020 को. बैलेंस शीट जो 30 जून 2020 का दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओडी, ट्रेड पेबल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल. अरे यार, इन लोग एडमिशन कम रिटायरमेंट वाला ही संभार दे रहा है. बी रिटायर करेगा और उसके जगह डी आ जाएगा, मतलब एक रिटायर भी हो रहा है और एक एडमिशन भी हो रहा है, दोनों साथ में. सर ये तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा. बच्चा है बच्चा, एडमिशन कम रिटायरमेंट. पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद ये सम तुम लोग को मैं होमवर्क दूंगा. बच्चा है. इलस्ट्रेशन 7 जेएलपी का है भाई, जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का. लास्ट क्लास ही तो सीखे थे. चलो आ जाओ मैदान में. रेड व्हाइट ब्लैक, क्या बात है. लाल सादा काला, लाल सादा काला 5:3:2 में शेयर करा था. 2016 में इन लोग जेएलपी लिया 50,000 रुपया का. जेएलपी फॉर 50,000, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू है 50,000 रुपया. प्रीमियम 3,000 इन लोग का एनुअली देना ऑन 10 जून. सरेंडर वैल्यू इन लोग का दिया हुआ है 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स. सरेंडर वैल्यू बोला 2016 में तो निल है, फिर 900 है, फिर 2000 है, फिर 3600 है. अपने भी ऐसे ही किए थे ना, सब याद है क्या? सरेंडर वैल्यू दिया हुआ रहता था. ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल. ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2020. प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन. अगर जेएलपी का अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाओ, जेएलपी का अकाउंट सेकंड और थर्ड मेथड में मेंटेन होता था ना. सेकंड मेथड में जेएलपी वाज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो जेएलपी अकाउंट होता था. थर्ड मेथड में जेएलपी अकाउंट एंड जेएलपी रिजर्व दोनों होता था. तो यहां पर तो बोल रहे नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब दे आर थिंकिंग जेएलपी एक्सपेंस एज अ प्रीमियम. दे आर थिंकिंग जेएलपी प्रीमियम एज एन एक्सपेंस, है ना. जेएलपी प्रीमियम को इन लोग एक्सपेंस मान रहे हैं, मतलब मेथड 1. तो यार कितना तो सिंपल है मेरे गांजा लोग. देख जेएलपी प्रीमियम खुला सांड की तरह. जेएलपी प्रीमियम जब देगा तो एंट्री क्या मारेगा? जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और पीएल में क्लोज कर दो बाई पीएल. फिर 3,000 प्रीमियम था ना हर साल, तो 4 साल इन लोग प्रीमियम दिया टू बैंक बाई पीएल, टू बैंक बाई पीएल, टू बैंक बाई पीएल. मक्खन सर, पीएल में क्लोज पोस्टिंग करना आता है ना, तुम बाई पीएल लिखा है, जेएलपी प्रीमियम में बाई पीएल लिखा है, तो पीएल में क्या लिखेगा? टू जेएलपी प्रीमियम हर साल 3,000. ऐसा 2016, 17, 18, 19 4 साल किए, 4 साल किए. लेकिन 15 अप्रैल 2020 को, 15 अप्रैल 2020 को, अच्छा प्रीमियम का डेट 10 जून है, यानी 10 जून के पहले पांचवा प्रीमियम अपने कब पे करते? 10 जून को. लेकिन उसके पहले 15 अप्रैल को ब्लैक रिटायर कर दिया. यस, सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा. बताओ सरेंडर वैल्यू कितना है? 3600 रुपया. बताओ एंट्री बताओ. 3600 रुपीज मिलने का एंट्री बताओ. रिटायर हो रहा है ना, तो 3600 मिलेगा. सर बैंक टू जेएलपी, और फिर ये जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. बैंक टू जेएलपी, तो जेएलपी में क्या लिख दोगे? बाई बैंक 3600, फिर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ये सर कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी तकलीफ हुआ? बच्चा लेवल का समय की नहीं है. अब ये सेम सम तुमको बोला है जेएलपी अकाउंट बनाओ, मतलब मेथड 2. सेम डिट्टो समय मेथड 2 से करना. अपने भी तो ऐसे किए थे ना, एक सम को 3 मेथड से किए थे, वैसे इन लोग भी ये वाला सम को 3 मेथड. तो जेएलपी अकाउंट बना लो. जब इस बार प्रीमियम दोगे तो एंट्री क्या मार दोगे? जेएलपी टू बैंक. वी आर ट्रीटिंग इट एज एन एसेट, तो जेएलपी टू बैंक.
3000, जेएलपी टू बैंक 3000। अब सरेंडर वैल्यू पहला साल कितना है? सरेंडर वैल्यू पहला साल नील है, तो बाई बैलेंस सीडी जीरो। सरेंडर वैल्यू नील है पहला साल, तो बाई बैलेंस सीडी जीरो, मतलब पूरा 3000 पीएल में चला जाएगा। फिर वापस से टू बैंक 3000, इस बार सरेंडर वैल्यू 900 है, तो बैलेंसिंग फिगर 2100 पीएल में गया। फिर ये सीडी को बीडी के 900, फिर टू बैंक 3000, सरेंडर वैल्यू 2000। सर ये सब कहां है? दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर पीएल में गया। फिर सरेंडर वैल्यू 3600 है, बैलेंसिंग फिगर पीएल में गया। टू बैलेंस बीडी कर दिए, बस। इस बार वापस से प्रीमियम नहीं देंगे। 10 जून को प्रीमियम का डेट था, लेकिन उसके पहले 15 अप्रैल को तो वो रिटायर हो गया, तो बस रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, बैंक टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, मतलब जेएलपी में बाई, खत्म, चलिए हो गया। पीएल में तुमको पोस्टिंग करना है। अब तीसरा मेथड तुमको बोला ही नहीं है। इंस्टीट्यूट डर गया, बोला तीसरा मेथड बच्चों को कराएंगे तो बच्चे कोर्स हो सकता है छोड़ दें, बट मेरे बच्चे तो तीसरा मेथड से भी सम को कर सकते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा पता है? 7 नंबर भी तुम्हारा होमवर्क है, 8 नंबर भी होमवर्क है, 7 और 8 दोनों होमवर्क है, ठीक है ना? और 8 नंबर में ना, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जेएलपी इज मेंटेन ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस, और फिर जहां 8 खत्म हो रहा है हम यहां लिख दे रहे हैं सॉल्व अबव सम बाय थर्ड मेथड आल्सो। तुम तीसरा मेथड से भी करोगे। नौ नंबर एग्जैक्टली सेम है। देखो 9 नंबर ऑलरेडी मैथ में हम लोग कर रखे हैं, एबीसी 5:3:2। अरे वही जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट से निकाले थे बैलेंसिंग फिगर, पूरा डिट्टो। देखो ए वांट्स टू रिटायर है ना, अपने सब में भी ए रिटायर हो रहा था, बीसी 2:1, जेएलपी 1 लाख था, सरेंडर वैल्यू 25,000, गुडविल 1 लाख, फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूड 1,10,000, बट बीएनसी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच इंक्रीज इन द एसेट्स इन बैलेंस शीट। और फिर कैश भी लाएगा 50% चुकाने के लिए, और बैंक बैलेंस 25,000। एग्जैक्टली सेम सम, मतलब फिगर भी चेंज नहीं है। अपने मैट का ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दो, मैट का क्वेश्चन नंबर बता दो भाई, सेम एस क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, मैट का क्वेश्चन नंबर बता दो। 9 करेक्ट, तो ये तुमको नहीं करना है। अरे वाह क्या कोइंसिडेंस, अपना ही मैट का क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर भी क्वेश्चन 9 है, सेम एस क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मैट। ये सब लिख रहे हो ना, कुछ कुछ बच्चे बाबा जी की तरफ बस बैठे हैं गांजा लेकर के, बोले ये सब क्या लिखना है। अरे लिखो भाई, ताकि तुम्हारा रिवीजन में टाइम बर्बाद नहीं हो। सेम एस क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मैथ। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेन वेनिला सम है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। होमवर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनर्स 3:2:1, ठीक है। आरव, नीरव एंड पूरव द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है, हरा भरा बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल जो है आपको बोला है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, पास्ट 3 years का प्रॉफिट बढ़ता हुआ है, तो आप ट्रेंड लगा देना, वेटेड एवरेज निकाल देना। क्यों वेटेड एवरेज? क्योंकि बढ़ता प्रॉफिट है, 39,000, 50,000, 55,000, वेटेड एवरेज करके निकाल सकोगे ना, है ना? इसको वेट 1 दोगे, इसको वेट इंटू 2 करोगे, इसको वेट इंटू 3 करोगे, है ना? ये सबसे रिसेंट है ना 2020 वाला, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, इसको सबसे ज्यादा वेट मिलेगा। 39,000 इंटू 1 प्लस 50,000 इंटू 2 प्लस 55,000 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट कितना 6। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, इंटू 2 कर देना, क्योंकि लाइफ ऑफ गुडविल 2 साल दिया, गुडविल निकल जाएगा। इट वॉज नॉट टू बी रेस्ड, गुडविल नॉट टू बी रेस्ड हम लोग कभी करते भी नहीं, गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, बकवास बात कर रहे हैं इन लोग। पीवीडीडी 5% बनाना है, रिवैल्यूएशन टू पीवीडीडी, डिप्रिशिएट कर दो मशीनरी को, स्टॉक रिवैल्यू करना है, बिल्डिंग को बढ़ाना है। आरव नीरव जो है ना, इन लोग 2 पार्टनर लोग, कितना कैपिटल लाएगा दे ही दिया, बोला इन लोग और कैपिटल आएगा 35 और 25, तो बाई बैंक कर देना। और पूरा का पूरा इन लोग पूरव को रुपया चुका देगा, तो पूरव का इस बार जो रिटायरमेंट हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा पूरव कैपिटल टू
बैंक होगा, लोन में नहीं जाएगा। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक एंड बैलेंस शीट बनाने बोला है। मक्खन की तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सच बताओ। कोई सम में जान है क्या, कोई स्टैंडर्ड है क्या रे बाबा सम का? अपने जिस लेवल का सम अपने मैट में रख रखे हैं, इनके सामने इंस्टीट्यूट का मैट का स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड है, आप आराम से कर सकोगे। इलस्ट्रेशन 10 इज योर होमवर्क। इलस्ट्रेशन 11 में आओ, सीधा एडजस्टमेंट्स में आ जाओ। शिवम रिटायर करेगा, क्या बात है, शिवम रिटायर करवा दो। गुडविल 1,20,000 है, कर लेंगे आराम से। बिल्डिंग बढ़ाना है, प्लांट घटाना है। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखो तो सत्यम जो है ना, हमारा फर्म एक पार्टनर है जिसका नाम है सत्यम, उससे लोन ले रखा है, तो अब उसको चुकाना है हम लोग को, तो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट दे दो उसको। हम लोग का फर्म सत्यम से लोन ले रखा है, तो हम लोग को तो चुकाना पड़ेगा ना। लोन फ्रॉम सत्यम, विल हैव टू रीपे बैक द लोन टू सत्यम 94,000। बोला उसको इन्वेस्टमेंट दे दे। इन्वेस्टमेंट 85,000 है। अब तुम समझ मेरे प्यारे बच्चे, तुम समझ, लोन 94,000 का है, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। सत्यम क्या पगला है क्या? सत्यम क्या पागल है, पगला है जो 94,000 का लोन के जगह खाली 85,000 का इन्वेस्टमेंट ले लेगा? नहीं ना। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू भी कितना रहा होगा बताओ। हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू भी कितना रहा होगा बताओ। वेरी गुड, हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू भी 94,000 रहा होगा। तो अब हम लोग को रिवैल्यूएशन में क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन कर देना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। एप्रिशिएट करना आता है ना, रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? बाय इन्वेस्टमेंट। कितना? 85,000 और 94,000 में जो गैप है 9,000 का। ठीक है ना, समझ में आया ना क्या बोले? तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन पहले तो कर देना 9,000, और फिर सत्यम का लोन हम लोग चुका रहे हैं इन्वेस्टमेंट दे करके। तो सत्यम का लोन चुका देंगे तो हम लोग का लायबिलिटी, तुम लोग पहले लिख लो, पहले इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 9,000, और सत्यम का लोन चुकाने का एंट्री बता दो। सत्यम का लोन लायबिलिटी खत्म हो जाएगा 94,000 से, हमारा इन्वेस्टमेंट भी चला जाएगा 94,000 से। मतलब सत्यम लोन टू इन्वेस्टमेंट 94,000। एक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और एक हो जाएगा सत्यम लोन टू इन्वेस्टमेंट 94,000। तो तुम्हारा पार्टनरशिप में जो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें बाय इन्वेस्टमेंट 9,000 कर देना बस। तुम सत्यम का लोन तो बना नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बना नहीं रहा है, तो और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ, बैलेंस शीट जब बनाओगे, क्या सत्यम का लोन आएगा? नहीं आएगा, खत्म हो गया। क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? नहीं, कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया। बैलेंस शीट में सत्यम लोन और इन्वेस्टमेंट स्वाहा। अच्छा, पीवीडी 5% बनाना है, आराम से बना सकोगे। फिर बोला है जो नया फर्म रहेगा उसमें कैपिटल 3 लाख रहेगा, जो दो पार्टनर बचेगा उन लोग 2:3 में रखेगा। और क्या चाहिए भाई तेरे को? तेरे को टोटल कैपिटल दे दिया 3 लाख, और 2:3 में बोल भी दिया इन लोग दोनों सत्यम सुंदरम रखेगा। जो बचेगा 2 कैश बाई कैश कर देना, रिटायरिंग पार्टनर का पूरा लोन में डाल देना। और क्या चाहिए भाई तेरे को? पूरा तो सम खोल करके रख दिया तेरे सामने। जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे वो डिजर्व नहीं करते हैं कि अच्छा नंबर लाए। तो मेक श्योर यू आर डूइंग द होमवर्क। अब मेरे को बताओ, फाइनली तुम्हारा होमवर्क क्या हुआ? खत्म हो गया ये पूरा एक्सरसाइज? क्या क्या होमवर्क दिया मैंने, बताओ। हम्म। इंस्टीमैट का आपको क्या क्या होमवर्क मैंने दिया है? क्वेश्चन 1, 2, 7, 8, 10 एंड 11। क्वेश्चन 1, 2, 7, 8, 10 एंड 11, और 8 के साथ साथ मेथड 3 ऑल्सो। 8 में मेथड 2 एंड मेथड 3 मेरे को दोनों चाहिए। तो 3, 4, 5, 6, मोटा मोटी 6-7 सम का होमवर्क है आपका। 6 to 7 सम्स का होमवर्क है। चलो, अब इंस्टीट्यूट में रिटायरमेंट का जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कर। एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने का दरकार नहीं है आपको, बकवास है। ये आ जाओ,
ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बेटा, देखो कितना सिंपल है। मतलब मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा सिंपल है। रिटायर कर रहा है राम, लैंड बिल्डिंग बढ़ाना है, मशीनरी घटाना है, क्लोजिंग स्टॉक को 80,000 पे वैल्यू करना है, पीवीडी बनाना है, क्रेडिटर्स 10,000 भगा देना है, जेएलपी सरेंडर हो गया और कैश मिल गया 8,500। इसका बताओ, इसका बताओ भाई। देखो यहां पर कुछ जेएलपी अकाउंट है नहीं एसेट में। अब यहां तेरे को जेएलपी तुम सरेंडर कर रहा हो और रुपया मिल रहा है 8,500 का। दो ठो एंट्री बोल दे भाई, जेएलपी इसलिए तो सिखाया गया तेरे को। दो एंट्री बोल, जेएलपी सरेंडर करके 8,500 रुपया मिल रहा है, दो एंट्री बोल। ये 8,500 का दो एंट्री बोल दे। बैंक टू जेएलपी कर देना 8,500 रुपया, एंड जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कर देना 8,500 रुपया इन देयर ओपीएसआर। खत्म। क्या इसका रिवैल्यूएशन में कोई भी फर्क आएगा? नहीं। बैंक टू जेएलपी तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जा रहा है 8,500 से। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे बाई जेएलपी कर देना, पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग कर देना बाई जेएलपी। कंसेप्ट क्लियर है? तो जेएलपी रुपया मिलने का एंट्री बोल, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल मेरा बच्चा लोग रात में भी संभालेगा सोते सोते। टोटल कैपिटल इज टू बी सेम बिफोर रिटायरमेंट। ऐसा भी हम लोग सब करके है ना, बोले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। तो पहले इन लोग का टोटल कैपिटल देखो कितना है, 6 लाख है, तो बोलता है अभी भी 6 लाख रहेगा। और इंडिविजुअल कैपिटल इन देयर पीएसआर, सेम एडजस्टमेंट मेरे मैट में भी था ना। पहले भी 6 लाख था, अभी भी 6 लाख रहेगा, लेकिन वो 6 लाख राम तो जा रहा है तो राहुल और रोहित में रहेगा। किस रेशियो में? इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि दिया हुआ होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ नहीं दिया हुआ तो बस ये रहा, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल बोल रखा है। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल, मतलब इन लोग का पीएसआर है 3:2:1। पीएसआर है 3:2:1। तो राम तो चला गया, अब जो बचा है 2:1, तो 6 लाख को 2:1 में बांट देना। राम को इन लोग 50% अभी दे देगा, 50% लोन में डाल देगा। रिवोल्यूशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, एंड कैश एंड बैलेंस शीट आराम से बना सकोगे। होमवर्क लिख लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 पीएल अप्रोच से रिलेटेड है, इसलिए अभी नहीं देना है बस, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। खत्म। यू शुड बी एक्साइटेड, एक अंदर से खुशी आना चाहिए यार, मजा आ गया, जबरदस्त कंसेप्ट सर ने सारे क्लियर कर रखे हैं। अब ये हम लोग जो है अभी के अभी इसको फटाफट नक्की करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ बैकसम्स, बैकसम्स मतलब जो चैप्टर के अंत होने पर है। तो आपका ये 8 सम दे रहे हैं, 2 3 4 5 6, इसको और एक मेथड 7 और एक 8, ये 8 सम दे रहे हैं आपका। हॉलीडे होमवर्क समझ लो इसको। वीडियो अभी हम ऑफ कर रहे हैं, वीडियो अभी हम ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से डेथ का रिमेनिंग सारा सम्स अपने इंस्टीट्यूट का करेंगे। ये 8 सम वादा करो, वीडियो ऑफ हो रहा है लेकिन तुम अपने चेयर से नहीं उठोगे। 2 घंटा दो, ये 8 में से 4 सम अभी 2 घंटा में हो जाएगा, और फिर और 2 घंटा बैठना और रिमेनिंग 4 सम सल्टाना। ठीक है, चलो डू इट राइट नाउ। नेक्स्ट क्लास में मेरे को ये पूरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट चाहिए।